आपके पास पहले कहाँ के बच्चे आए और वो भिजवाने का क्या तरीकाकार किस तरह से रहा? सर हम जो है ज़्यादातर फोकस करते हैं करियर काउंसलिंग पे। ये हमारी कोर एक्सपर्टी है कि किस डिग्री में जाना चाहिए, किस मुल्क में जाना चाहिए। हर मुल्क के अपने अखराजात हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, सर तब ऑस्ट्रेलिया 2015 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। यूके जो है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स उस जगह को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जहाँ पे आगे इमिग्रेशन का रूट अवेलेबल हो, और दूसरी बात जहाँ पे आगे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अवेलेबल हो। हुर्फ़े आम में अपनी डिग्री के बाद आपको जॉब फाइंड आउट करने के लिए वीज़ा एलोकेट करें। तो ऑस्ट्रेलिया उस वक्त सबसे पॉपुलर था, बड़े कम पॉइंट्स पे इमिग्रेशन दे देता था। अब हमारे बच्चे जो है, इनकी आदत होती थी अपने आप को अंडर सेल करने की, कि जिधर सर उधर एडमिशन करा दें जिधर हमें लेटर ऑन इमिग्रेशन मिल जाए। खैर बहरहाल हमने हमेशा फोकस जो है वो किया है कि अपनी करियर पे फोकस करो। यानी आपके पास बच्चा आया जी, उसने बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप पहले उसके करियर को देखते हैं कि यार ये इसके लिए क्या फ़ायदेमंद है। आप ये नहीं देखते कि हमारे लिए इसको इधर भेज दिया जाए, या वो कहता है कि मुझे किसी भी शहर में भेज दें। सर हमारे लिए तो आसान बात यह है कि हम 500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं, जो यूएस में भी हैं, यूके में भी हैं, न्यूजीलैंड में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूरोप में भी हैं। हमारे लिए वो एक सा ही फ़ायदा है, चाहे हम उसे कहीं भी भेज दें। तो हम फोकस ये करते हैं कि उस बच्चे को थोड़ा सा प्रोब करके काउंसल किया जाए, क्योंकि हम टेक्निकली करियर काउंसलर हैं, और उसका फ्यूचर बन जाए, और उससे उन स्किल्स के बारे में बताया जाए कि बाहर भाई कौन सी स्किल इन डिमांड है। अगर तुम एक एक्स फील्ड से रेलेवेंट हो तो क्या ये स्किल बाहर इन डिमांड भी है या ऑब्सोलीट हो चुकी है, दुनिया किस तरफ जा रही है। तो सर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद यूके, यूएस, अब हज़ारों स्टूडेंट्स, सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है हमारे थ्रू बाहर जाते हैं और ये सफ़र कंप्लीट करते हैं। आप बता रहे थे कि हर साल एक फिगर दिया आपने, अगर आप बताना चाहें कि इतने बच्चे हमारे चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन काइंड इनफ। हर साल 700 से 1000 बच्चा, 700 800 हज़ार के अराउंड हमारी एवरेज होती है, जो हर साल हमारी 12+ ब्रांचेज हैं पाकिस्तान में, एक दुबई में है, और उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेशन में बिज़नेस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम एक्यूमुलेट करें तो ये नंबर है जो हमारे साथ डायरेक्टली हर साल, और 700 से 800 का मतलब ये सक्सेसफुल एनरोलमेंट्स हैं। इसका मतलब है जो दाखिला लेने में, एडमिशन में हम हेल्प करते हैं वो कई हज़ारों हैं। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि आप बच्चों को कह देते हैं कि नहीं यार आप ना जाएं, आपके लिए ये सूटेबल नहीं है ये चीज़? सर अगर एक बच्चे के पास वहाँ पे हमने सर क्रिएट करनी है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में सक्सेस स्टोरीज, चाहे वो पाकिस्तान रह के हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रह के हो, अगर वो बच्चे के वसाइल, जैसे फॉर एग्जांपल आसान अल्फाज में बैचलर्स में अगर एक बच्चा जा रहा है, अगर बैचलर्स में कोई भी बच्चा यूके या यूएस ना आ जाए, अगर वो फाइनेंशियली साउंड नहीं, अगर उसे कोई भी ये बात कहता है वहाँ जाके तुम्हारा खर्चा पूरा हो जाएगा, फीस पूरी हो जाएगी, तुम सारा कुछ कर लोगे, वो महज झूठ बोल रहे हैं। ये तो आजकल बहुत है कि बच्चों को कहा जाता है भाई आप इजी हो जाएं, बस जाएं, आप पहुंचने की बात करें, वहाँ पे सारे मसले हल हो जाएंगे। और मैं जब बाहर जाता हूँ, मेरा खुद एक्सपीरियंस है, यूके यूएस हर जगह पे जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे जो बच्चे मिलते हैं, या तो वो बच्चे मिलते हैं जिन्होंने मुश्किलात सारी अबूर करके कुछ कई सालों बाद वो कहते हैं अब स्टेबल हैं हम ज़रा, लेकिन हमें जब बंदे ने भेजा था ना, उसने कहा था बस एक बारी पहुँचो, उसके बाद सब वहाँ पर मिलाई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था। सर शहद की नहरें तो बहरहाल, ये दूध की नहरें और शहद जो है ये सिर्फ जन्नत में है, ये और कहीं भी नहीं है। सर मुश्किल एक प्रोसेस है हमारे बच्चे में। एक इससे पहले ऐड ये कर दूं, कुछ हमारे बच्चे भी, बैचलर्स का बच्चा मैंने आपको बता दिया बाहर नहीं जाना चाहिए उसे, अगर वो फाइनेंशियली साउंड फैमिली से नहीं बिलोंग करता, अगर करता है तो बिल्कुल जाए। इफ़ ही कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली तो इससे ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। मास्टर में आसानी ये होती है, अगर हम यूके, यूरोप या इन कंट्रीज़ की बात करें, 1 साल का मास्टर्स है। अगर वो एवरेज बैकग्राउंड से भी बिलोंग करता है तो कहीं ना कहीं वो आधे पैसे दे के जाता है, आधे पैसे वहाँ पर कुछ अर्न कर लेता है। टेक्निकली फार्मूला ये होता है कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो करता है 1.5 साल बाद। जो भी पैसे वो लगा के गया होता है, तकरीबन 16, 12, 13 हज़ार अपनी डिग्री पे, उसके बाद 6, 7 हज़ार उसके रहने का एक्सपेंस, वो कमा लेता है 1 साल के अंदर वापस, क्योंकि एवरेज वेट 1800, 2000, 2500 है। तो ये उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बैचलर्स का बंदा अगर अफोर्ड नहीं करता तो नहीं जाना चाहिए। सर एक पॉइंट ऐड ये कर दूँ, हमारे बच्चे भी ना थोड़े से पैम्पर्ड बच्चे हैं, ये पोले बच्चे हैं सर, पोले बच्चे। माँ बाप जो है, माएँ और माँ बाप जो है वो पोले बच्चे पैदा कर रही हैं, वो जो है वो जंगजू देने वाले बच्चे या पॉजिटिव माइंडसेट वाले बच्चे पैदा ही नहीं कर रही। क्या मसला होता है इनका? सर मसला ये होता है कि हमारे दीन की तालीम, सर मैं तो बेसिक उसको कनेक्ट देखें, मैं अपनी कोई मैं जॉर्ज बर्नार्ड शाह की एग्जांपल या किसी और की एग्जांपल नहीं दूंगा, वो दूंगा जिससे हर बंदा कनेक्ट कर सकता है। हमारा दीन ये है, नमाज़ पढ़ ली, ज़कात दे दिया, हज कर लिया, उम्रा कर लिया। हमारा ये दीन है ही नहीं कि बताया जाए कि हज़रत इब्राहीम ने आग अबूर की, हज़रत मूसा ने जो है वो समुंदर जो है वो अबूर किया, हज़रत जो है यूनुस मछली के पेट में रहे। सर अगर हम देखना शुरू करें तो वो किससे ख़त्म ही नहीं होंगे। हज़रत, तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को बताएं कि मुश्किलात होंगी आगे, सर आपको उनको अबूर करके आगे जाना। आप मेरा ये देखें, आपका करियर मेरे से, मैंने जब आप रिसर्च की, आपका मेरे से 10 साल ज़ायद करियर है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ये अल्लाह की बात है तो किसी का इख्तलाफ नहीं, ना मेरा ना आपका,
ठीक है, बिल्कुल। क्या ख्याल है सर? हम पाकिस्तानी बच्चों की बात करें सर, जब अल्लाह ने कह दिया कि मुश्किल है और मुश्किल के बाद आसानी है, जब अम्बिया की ज़िंदगी में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ताइफ वाला वाक़या, हज़रत हमज़ा वाला वाक़या रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी ज़िंदगी में जो है वो सुलह हुदैबिया जैसी सख्त शराइत पर सुलह करनी है, इसका मतलब है झुकने की तरगीब अल्लाह ने दी है। अगर हिजरत है या सारा कुछ है, तो ये उस बच्चे को कैसे हो सकता है वो वहाँ पर जाए और वहाँ पर जाके सब सेट हो जाए? अगर ये उसको कोई भी ज़िंदगी में बता, पाकिस्तान भी रहेगा तो सब सेट कैसे हो सकता है? सर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिज लाइफ, प्रॉब्लम्स बहरहाल रहेंगी। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और उन्हें ओवरकम करने के लिए चलते रहना है।